Hello students, welcome to online class of physics. In this session, we are going to do numerical problems on dot product. प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में सीखा था, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ये सब डिस्कस किए थे एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. सबसे सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हुए मैं डिफिकल्टी लेवल पे जाऊंगा. फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं और इनका एंगल भी साथ में हमें दे रखा है. नाउ वी वेरी वेल नो दैट डॉट प्रोडक्ट जो होती है ए डॉट बी वेक्टर, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर into magnitude of b vector and cos of angle between them. So our job is to find this and substitute the value. चलो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वो क्या बनता है, वो बनेगा अंडर रूट आई कैप के कॉफिशेंट का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, के कैप के कॉफिशेंट का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं दिस विल बिकम अंडर रूट 6. इन द सेम वे अगर मैं b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं b वेक्टर का, व्हाट इज v वेक्टर, ये वाला आई कैप का कॉफिशेंट कौन है, -1 है तो इसका स्क्वायर, प्लस जे कैप का कॉफिशेंट कौन है 1 तो उसका स्क्वायर, के कैप का कॉफिशेंट क्या है -2 तो उसका स्क्वायर. इसको सॉल्व करूं तब भी मेरे पास कितना आता है, अंडर रूट 6. Now the third thing is cos of theta. What is the angle given between A and B? That's 60 degree. Cos of 60 की वैल्यू होती है 1/2. तो ये तीनों चीज़ें मुझे इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है. सो माई डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी A डॉट B. What is the value of magnitude of A? That is under root 6. What is the value of magnitude B? That is under root 6. ये मल्टीप्लाई में है, सिंपल मल्टीप्लाई में, जो आप स्केलर मल्टीप्लाई 10th तक करते आए हो. 1/2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 becomes 6. द आंसर विल बी 3. सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर comes out to be 3. So this is very simple. Let's go on to the next problem. वी हैव बिन गिवन कि एक फोर्स है 7 आई कैप 6 जे कैप न्यूटन की, जो कि एक बॉडी को एक रफ प्लेन पे मूव करवाती है इस वेलोसिटी के साथ 3 जे कैप 4 के कैप. तो हमें यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है. हमने वन ऑफ द एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि पावर होती है फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है, फोर्स वेक्टर गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, द ओनली थिंग इज एंगल नहीं गिवन है. तो ये पहले की तरह सॉल्व नहीं होगा. एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि जब हमें एंगल ना गिवन हो और दो वेक्टर्स को हमें डॉट करना हो, तो मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, डॉट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देता हूँ. तो हमने कहा था कि जो लाइक डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं, ये कैप्स होते हैं, इनके कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो. मतलब पहले वेक्टर के आई कैप के कॉफिशेंट को दूसरे वेक्टर के आई कैप के कॉफिशेंट के साथ प्रोडक्ट कर दो, प्लस पहले वेक्टर के जे कैप के कॉफिशेंट को दूसरे वेक्टर के जे कैप के कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो. सेम विद द के कैप, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, और इनका क्या कर दो, प्लस. तो ये हमने प्रॉपर्टी सीखी थी लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ भी वही करेंगे. आई कैप का कॉफिशेंट कौन है 7, इसमें आई कैप का कॉफिशेंट क्या है, कुछ नहीं है तो 0, प्लस जे कैप का कॉफिशेंट क्या है, कुछ नहीं है 0, इसमें है ही नहीं जे कैप, और यहाँ जे कैप का कॉफिशेंट कौन है 3, प्लस के कैप का कॉफिशेंट कौन है 6, और के कैप का कॉफिशेंट इधर कौन है 4. तो ये हो गया 0 प्लस 0, 6 4s are 24. तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 24 वाट. तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको एंगल गिवन नहीं है, आप उनके कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करके आई कैप के साथ आई कैप का करना है, जे कैप के साथ जे कैप का करना है, और के कैप के साथ के कैप करना है, दोनों का. इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. लेट्स गेट ऑन टू द थर्ड न्यूमेरिकल. ये भी बहुत सिंपल है. दो वेक्टर्स गिवन हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर हैं. हमें पता है ऑलरेडी कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं
उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। तो इस कंडीशन के साथ हम इस न्यूमेरिकल को शुरू कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करवा लेते हैं। अगर तो आंसर 0 आ गया, इसका मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर थे, अगर नहीं आया तो नहीं थे। सो लेट्स टेक ए डॉट बी विद अस। व्हाट इज ए वेक्टर, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और साथ में बी वेक्टर क्या है, 2i कैप और j कैप। तो यहाँ पे आई कैप के कॉफिशेंट को 1 है, आई कैप के कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस जे कैप के कॉफिशेंट को जे कैप के कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई। नाउ यू पे अटेंशन, यहाँ जे कैप का कॉफिशेंट 2 था और यहाँ जे कैप का कॉफिशेंट विद साइन लूंगा मैं तो -1 है, प्लस के कैप के कॉफिशेंट के साथ दूसरे वेक्टर का के कैप का कॉफिशेंट यहाँ तो है ही नहीं तो 0 के साथ मल्टीप्लाई। सो 2 1s are 2, यहाँ 2 को -1 के साथ किया -2 प्लस 0। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर था बी वेक्टर के साथ। सो दीज रिजल्ट्स कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इफ वी रिमेंबर द लास्ट लेक्चर। चौथे न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये थर्ड न्यूमेरिकल का ही एक रूप है। इसमें हमें ये बता दिया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, लेकिन बी वेक्टर में ना के कैप के कॉफिशेंट जो हैं, के कैप का जो कॉफिशेंट है अल्फा, उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो वो पता करनी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये फाइंड आउट करना है। अगर हमें गिवन है कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि ए और बी की डॉट 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब 5i कैप 7j कैप 3k कैप, इसकी डॉट अगर मैं करवाऊँ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस अल्फा k कैप, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मुझे पता है ऑलरेडी प्रॉपर्टीज से। करवा दो, आई कैप के साथ आई कैप का कॉफिशिएंट ट्रीट होगा, जे कैप के साथ जे कैप का कॉफिशिएंट ट्रीट होगा, के कैप के कॉफिशिएंट के साथ के कैप का कॉफिशिएंट ट्रीट होगा। तो यहाँ के कैप का कॉफिशिएंट कितना है, -3, और यहाँ कितना है माइनस अल्फा, इज इक्वल टू 0। 5 2s are 10, 7 2s are 14। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बनेगा प्लस 3 इंटू अल्फा क्या हो गया, 3 अल्फा 0। तो ये 3 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 24। और लेटर ऑन अगर इसको सॉल्व करें तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन साथ में आना था क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और उधर जाके नेगेटिव का। तो अल्फा कम्स आउट टू बी -24/3। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा कम्स आउट टू बी -8। तो इस तरह प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करके ये फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्शन को साइंस वगैरह क्लियर होंगी और एक आपका यूटिलाइज होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। यहाँ पे कोई ए वेक्टर है एक्स वाई जेड प्लेन में, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बना के चलता है। उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये टॉपिक आपका रिलेटेड है थोड़ा सा वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D। वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस होती थी गिवन वेक्टर की। एक्स एक्सिस के साथ क्या बनता था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो हमें यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप आप सबको फॉर्मूलाज याद होंगे। मैं याद करवा दूँ ज़रा कुछ स्पेस छोड़ के। कॉस अल्फा क्या होता था, कॉस अल्फा होता था एक्स कंपोनेंट के साथ दूसरे टोटल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवीजन। कॉस बीटा क्या होता था, वाई कंपोनेंट के साथ टोटल मैग्नीट्यूड जो है उसकी डिवीजन। और कॉस गामा क्या होता था, जेड कंपोनेंट के साथ डिवीजन। तो यहाँ पे आपको एक तो ए के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। ए एक्स की वैल्यू चलो डायरेक्टली यहाँ से 5, ए वाई की 0 और ए जेड की 5 दिख रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपना गिवन लिख लूँ। ए एक्स मेरे को दिख रहा है 5 है, ए वाई 0 है, वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ए जेड जो है दैट इज़ ऑल्सो 5, दैट आई कैन सी। अच्छा, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए डिवाइड में, वो है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। वो क्या होता है, अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस
जे कैप के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशेंट का स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी 5/√2 अगर आप इसको सॉल्व करोगे। अभी अपने पास सब कुछ है, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 5/√2। अगर मैं 5 के साथ 5 कैंसिल करूं तो 1/√2 आता है। कॉस अल्फा कब 1/√2 रिजल्ट देगा? जब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। आ गया अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ गया आपका। आसान है ना? y 0/5/√2। अब 0 डिवाइड बाय कुछ भी होगा तो 0 होगा। तो कॉस का कौन सा एंगल रिजल्ट देता है 0? जब वो क्या हो? 90 डिग्री हो। इसका मतलब आपका गिवन वेक्टर जो है वो y एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। अगर गामा निकालना है तो अगेन 5/5/√2। इसको सॉल्व करूं तो 5 के साथ 5 कैंसिल, 1/√2। ये रिजल्ट कब आएगा? जब गामा कितना होगा? 45। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना गिवन वेक्टर है ये वाला, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो है ना आसान से न्यूमेरिकल? दीज आर नॉट टफ, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपके याद रहने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 6 से हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और थॉटफुल प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दोनों कितने एंगल पे हैं? थीटा एंगल पे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 2 sin θ/2 के इक्वल होगा। अब ये प्रूव करने के लिए हमें स्टार्टिंग स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉल्यूशन के अंदर इस प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, राइट हैंड साइड उससे डिराइव करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो ये चीज़ है मेरे पास। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर दूं। इसकी स्क्वेयरिंग क्या होगी? हमने एक प्रॉपर्टी की थी, लेट मी राइट इन रफ, कि अगर मैं एक वेक्टर को उसी के साथ डॉट करवा दूं तो उसका क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको 2 बार ओपन करके लिख दूंगा ऐसे डॉट प्रोडक्ट में। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसकी स्क्वायरिंग कर दी, तो ये चीज़ आएगी इज इक्वल टू में। अब क्या करो, ओपन करो इसे, a.a माइनस a.b माइनस b.a प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b.b। चलो सॉल्व करते हैं। यूनिट वेक्टर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास इसी के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाना चाहिए? स्क्वायर। ठीक है, माइनस वी नो दैट कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, तो b.a को a.b लिख लूँ मैं यहाँ पे। यहाँ भी क्या हो जाएगा? b कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम तो ऑलरेडी बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या किसके इक्वल टू होता है? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अब ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिटी 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस ये हो जाएंगे 2a.b। उसी तरह से यहाँ पे b कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 बन गया 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा? 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो क्या होगा? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, लेट्स से दैट इज थीटा। अब फिर से बात यहाँ पे क्या आ गई? इनके मैग्नीट्यूड्स, वो तो हमें पता है कि 1 1 होते हैं, तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई में, फिर से 1 मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। दिस विल फैच अस नथिंग बट 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया? 2 आप कॉमन निकाल लो, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये चीज़ आएगी, वी वेरी वेल नो दैट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में कि जो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है वो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है हमारे पास एक। देखो, अगर मैं यहाँ पे एंगल का हाफ कर दूं तो यहाँ भी एंगल का हाफ होगा,
तो इसका मतलब ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा के लिए क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी सब्सिट्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इधर था मेरे पास ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो दोनों तरफ से अगर मैं स्क्वायर कैंसिल करूं तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस मेरे पास आ जाता है 2 साइन थीटा बाई 2। यही चीज़ मेरी क्या थी, यही चीज़ मेरी गिवन सम में राइट हैंड साइड थी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। दिस इज योर प्रूफ, सो सिंपल। चलिए, तो इस तरह के न्यूमेरिकल में शुरुआत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, उससे राइट हैंड साइड डिराइव कर ली, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की है ये, इसको आप ध्यान में रखोगे। चलो अगले न्यूमेरिकल में चलते हैं। हमें गिवन है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अगर ऐसा है तो a और b के बीच में एंगल फाइंड आउट करो। अब फायदा किस चीज़ का उठाना होता है, फायदा उठाना होता है गिवन का। क्या गिवन है हमें, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब क्या करो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, a वेक्टर डॉट प्लस था b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी के ज़रिए, वही प्रॉपर्टी के ज़रिए जो मैंने आपको अभी दिखाई थी कि अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं मैग्नीट्यूड लेके तो उसी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। तो यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके उसका स्क्वायर करना था, तो उन्हीं वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। इधर क्या आ जाएगा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट उसी के साथ। तो उलझना मत, मैं वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। इसको अब सॉल्व कर लो, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है, प्लस हमें पता है कि यहाँ पे इन शॉर्ट क्या बनेगा, b वेक्टर डॉट a वेक्टर बनेगा। फिर बाद में एक a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी तो बनेगा, तो उसको डायरेक्टली मुझे पता है कि कम्यूटेटिव है तो मैं ऐसे लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस, आई नो दैट कि यहाँ पे प्रीवियस अगर ऑपरेशन कैरी करें तो ये चीज़ बनेगी, प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये चीज़ें बना लेंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसे ही छोड़ लो। यहाँ बन जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ अगेन a का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहाँ बन जाएगा b का स्क्वायर। ये चीज़ें कैंसिल हो गई, इधर से ये कैंसिल हो गया, इस टर्म को आप इधर ले आओ। सो 2ab प्लस 2ab क्या बनेगा, 4a डॉट b इज इक्वल टू, इधर तो कुछ नहीं बचेगा 0, विच इम्प्लाइज दैट कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के बराबर है, क्योंकि 4 तो उधर जाके डिवाइड में 0। तो दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो यहाँ से पता क्या चलता है कि सर्टनली उनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। शायद यही हमें फाइंड आउट करना था। सो दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इन चीज़ों से तो हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमें गिवन है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है वो c वेक्टर के इक्वल है। चलो मान लिया हमने। और क्या गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। जो गिवन है उसी को लेके चलो। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर है। अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूँ तो क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लेके साथ के साथ क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। ट्रिक क्या लगेगी, वही। अब इसको क्या कर लो, एक्सपैंड कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। ये ट्रिक तो बहुत पुरानी हो गई अभी, क्योंकि 2-3 न्यूमेरिकल इसके साथ के कर लिए, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनाओगे आप, आई नो दैट यू विल श्योरली मेक दिस।
मैं ज़रा बेटा इसको शॉर्ट में ले गया, घबराना मत कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, अभी अपने को पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर के। तो आपका ये चीज़ बन जाएगा यहाँ पे। अब उधर ले जाके सी स्क्वायर को जब माइनस करोगे दिस विल बिकम 0। अगेन आपका 2a वेक्टर डॉट डी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, 0 से। यहाँ से आप क्या इंप्लाई कर सकते हो कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कब 0 आती है, जब उन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। है ना आसान प्रॉब्लम। ठीक है, तो वही एक ट्रिक आपकी बार बार चलती जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, 9th न्यूमेरिकल पे। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, सी का मैग्नीट्यूड गिवन है। क्या निकालना है, ए और सी के बीच में एंगल निकालना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए एक पैक्ट चीज़ याद रखना कि जो आपको गिवन है वो तो लिख ही लेना है आपको। वो मैं लिख लेता हूँ, ये चीज़ गिवन है ना मेरे को। अब क्या करना है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है ना, उनको एक तरफ कर लो। ए और सी के बीच में निकालना है तो सी को ए की तरफ ले जाओ, तो आपका बी वेक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इसके बाद की बातें आपको पता है। क्या करना है, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेना है और दोनों तरफ ही क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब इधर क्या बन जाएगा, इधर तो आपका बी स्क्वायर बन जाएगा बड़े आराम से। इस तरफ क्या बनेगा हम सबको पता है। हमें पता है कि पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, डॉट। देखा, सब में एक ही प्रॉपर्टी बार बार घूम रही है। बाद में ये हमें पता है कि क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी स्क्वायर। ये हम सबको पता है कि यहाँ पे ये बनने वाला है। चलो अभी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सपैंड करने के लिए और कहूँगा। ये क्या बन जाएगा, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए का मॉडुलस, पहले वेक्टर का मॉडुलस, दूसरे वेक्टर का मॉडुलस, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम प्लस सी स्क्वायर। सब चीज़ें उधर ले जाके यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला बना लो। क्या बनाओगे आप, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आके माइनस का, सी स्क्वायर इधर आके माइनस का। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद दूसरी तरफ क्या बचेगा, -2ac कॉस ऑफ थीटा। अब इस माइनस साइन को इधर ले आओगे तो सब चीज़ों के साइन बदल जाएंगे। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का और सी स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर माइनस का, डिवाइड में क्या आएगा आपका 2ac इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा। क्या किया मैंने, ये वाला जो माइनस साइन था तो इधर ले गया इस माइनस साइन को, तो सबके साइन बदल जाएंगे और 2ac को नीचे लिया। अब इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। ठीक है, हमें गिवन था कि a का मैग्नीट्यूड 5 है, b का मैग्नीट्यूड 4 है, c का मैग्नीट्यूड 3 है। तो अब यहाँ पे बस वैल्यूज़ भर दो, कुछ नहीं बचा है। a का मैग्नीट्यूड कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर। c का मैग्नीट्यूड कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू, a का मैग्नीट्यूड कितना था 4, नहीं a का मैग्नीट्यूड था 5 और c का मैग्नीट्यूड कितना था, c का मैग्नीट्यूड था 3। तो इन सबको पुट कर दिया। अब इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूं, ये आती है मेरे पास 18/30। इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो आता है 0.6। अब आप चाहो तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, यू कैन लीव इट हेयर। अगर आप टेबल से देखो तो कॉस कौन से एंगल के लिए आंसर 0.6 देता है, वो देता है हमारा लगभग आपका 53 डिग्री के लिए। सो दैट्स द एग्जैक्ट आंसर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस 9th न्यूमेरिकल। अब आगे चलते हैं, एक लास्ट न्यूमेरिकल जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, उसके बाद वी विल साइन ऑफ दिस लेक्चर। वो भी कुछ वैसा ही है। अब ये न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं आपको बस एक ब्रीफ से हिंट दे दूंगा, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कैसे स्टार्ट करना है, जो गिवन है उसको लिख लेना है। क्या गिवन है मेरे को, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर है। एंगल किस किस के बीच में फाइंड आउट करना है, q और r के बीच में। जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है उनको एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा r वेक्टर माइनस q वेक्टर हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप मॉडुलस लेके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो अल्टीमेटली
अल्टीमेटली जो आपके पास इसको सॉल्व करने से आएगा वो इधर होगा पी स्क्वायर, इधर होगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, सॉरी क्यू स्क्वायर। ये चीज़ तो अब सबको पता चल गई है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद 2RQ को इधर ले आओगे तो आपके पास बनेगा 2RQ, इसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दो, साथ में आ जाएगा कॉस थीटा, आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर उस तरफ ऑलरेडी थे, पी स्क्वायर इधर आके क्या हो गया माइनस का। तो आपका कॉस थीटा का एक फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय आर क्यू। ठीक है, ये वैसे ही बन गया ना। चाहे इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से तैयार कर लो कि जिनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता है उनके स्क्वायर का सम माइनस तीसरा जो बच गया डिवाइडेड बाय जिनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना था उनका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट में। तो इस तरह से अब बस आपको वैल्यूज फाइंड आउट पुट करनी है। आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस पी क्या है यहाँ पे 5 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस तो था ही साथ में, आर की वैल्यू कितनी है 13 और क्यू की वैल्यू कितनी है 12। इस सारे को आप सॉल्व करो, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 12/13। तो आप यहाँ से छोड़ सकते हो इसको, कहाँ पे, यहाँ पे छोड़ सकते हो इसको, दैट्स योर आंसर, राइट। होप आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मैं साइड पे लिख देता हूँ। वो ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि जब एक वेक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर के मॉडुलस का ही हमारे पास स्क्वायर आता है। इस प्रॉपर्टी को बार बार यूज़ किया। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी बार बार यूज़ की कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कमोटेटिव होती है। तो यानी कि जहाँ जहाँ पे आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा उसको आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किस चीज़ के इक्वल होगी, वो ज़ीरो के इक्वल होगी। सो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा काम की थी। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। तो अभी आप जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करोगे। थैंक यू।